नमस्कार, मैं सुमेश कुमार घितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति, एक बार पुनः आप लोग के बीच। आज हम लोग अभी जो स्टेट पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी का वैकेंसी आया है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जैसा कि प्रतिवर्ष ये 26 नवंबर को अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो इस बार भी 26 नवंबर को ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए। इसके बारे में देखते हैं कि कितने पद हैं, क्या है इसको। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये परीक्षा 2 चरणों में होता है। आप लोग को पता ही है कि ये प्रारंभिक परीक्षा का जो डेट दिया है ये 9 फरवरी 2025 को होना है, और ये हम लोग जानते हैं कि ये 2 भाग में होता है पेपर। सुबह 10 से 12 बजे तक होगा और एक शाम को 3 से 5 बजे। सुबह जीएस का पेपर होगा और शाम को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का, एप्टीट्यूड टीचिंग जो है वो होगा। मुख्य परीक्षा का भी एक संभावित तिथि दिया गया है 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को। तो ये डेट आप नोट कर लेंगे। और आज से 1 तारीख से इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं इसमें। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 1 दिसंबर 2024। ये प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी लोग जानते हैं हमेशा से कि इसकी जो प्रक्रिया है इसको आप लोग पढ़ लेंगे। क्या क्या प्रक्रिया है, ऑनलाइन कैसे भरते हैं, ये सब को हम लोग इसमें देखते हैं कि टोटल पद कितने हैं। देखिए, इस बार का टोटल जो पद है वो 246 पोस्ट निकला है पीएससी में। 246 पोस्ट। अब देखते हैं कि किस किस पद के लिए कितने, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितने हैं, संख्या देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी दिया है। तीनों कैटेगरी में अनारक्षित है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं पद, या निःशक्त जन के लिए भी ये पद आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग या डिप्टी कलेक्टर जिसको कहते हैं, वो टोटल 7 पद हैं इस बार। और राज्य पुलिस सेवा जो कि डीएसपी का पद है, उप पुलिस अधीक्षक, ये 21 पद है। इस बार ये पद बढ़ा हुआ है। पिछले साल बहुत कम पद निकला था डीएसपी का, इस बार ज़्यादा है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त अधिकारी, वित्त विभाग के, इसमें है आपके 7 पद हैं। जिला आबकारी अधिकारी के आपके 2 पद निकले हैं। सहायक संचालक वित्त विभाग के 3 पद हैं। सहायक संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 1 पद हैं। सहायक संचालक जिला एवं महिला बाल विकास अधिकारी के 2 पद हैं। ये इसके पश्चात हम लोग देखते हैं आपका सहायक संचालक समाज कल्याण विभाग, ये 7 पद निकला है इसमें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ये आपका 3 पद है, और बेकलाक के पद इसमें 3 है, ये 3 पद ही खाली हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के ये आपके 6 पद हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग के 32 पद हैं। नायब तहसीलदार के आपके 10 पद हैं। राज्य कर निरीक्षक, ये इसके आपके देखते हैं हम लोग, ये आपके राज्य कर निरीक्षक के 37 पद हैं। आबकारी उप निरीक्षक के आपके 90 पद हैं। ये आपके 90, ये सबसे ज़्यादा पद आपके आबकारी उप निरीक्षक के हैं, 90 पद। उप पंजीयक के 6 पद हैं। सहकारी निरीक्षक या सहकारिता विस्तार अधिकारी के 5 पद हैं, और सहायक जल अधीक्षक के 7 पद हैं। इस पर टोटल 246 पद हैं। इसमें कैटेगरी वाइज भी आपको दिया हुआ है, विभाजन किया गया है आरक्षण का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जैसा कहा गया है कि जो भी प्रक्रिया है ये किए रहते हैं, वो जो पीएससी है वो उसको कुछ परिवर्तन कर सकती है, ऐसा करके दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन और शर्त रहती है वो नहीं बदलता। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 2-3 चरणों में होता है। परीक्षा प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू, उसके बाद यह सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 23% अंक प्राप्त करना जरूरी है। ये पासिंग मार्क है, बाकी चयन आपका मेरिट के आधार पर होना है। उसके बाद ये कहा गया है कि सभी निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही का आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें। ये दिव्यांगता का भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं।
ये आपका दिया गया है पूरा पद में कि किस किस दिव्यांगता के लिए कौन कौन से पद आरक्षित हैं। अब देखते हैं परीक्षा का केंद्र टोटल अब 33 जिले सभी जिलों में कर दिया गया है। जो नए जिले बने हुए थे लास्ट टाइम 4 जिले, उसमें इस बार सेंटर नहीं था, लेकिन इस बार सभी 33 जिलों में सेंटर है। हमारा शक्ति जिले भी इस बार पीएससी का सेंटर बना हुआ है, तो पहली बार शक्ति जिले में पीएससी का एग्ज़ाम होगा। तो जो शक्ति के लोकल ज़िले के निवासी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि वो अपने आसपास ही परीक्षा केंद्र पा सकते हैं। इसके देखिए मुख्य परीक्षा का केंद्र आपका 5 जगह है। सरगुजा है, बिलासपुर है, दुर्ग है, बस्तर है और रायपुर। ये 5 जगह आपका मुख्य परीक्षा केंद्र रहेगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का आप सभी जानते हैं, स्नातक चाहिए किसी भी विषय में। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, तो वो अभ्यर्थी हैं, आप लोग इसमें बैठ सकते हैं। उसके बाद परीक्षा अवधि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगा। जिसका चयन होगा वो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर होगा। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में गणना की गई है कि आयु सीमा के बारे में देखे है राज्य आयु सीमा छूट। इसमें आयु सीमा देखा गया है कि अलग अलग प्रकार से 21 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया है, ये आपके उप पुलिस अधीक्षक के लिए। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और शर्तें हैं, छूट है। कैटेगरी में 5 साल का छूट आपको मिलेगा SC ST OBC को, और कुल मिला के समस्त छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक आपका आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। ये आपका आयु सीमा के बारे में दिया गया है। उप पुलिस अधीक्षक के लिए कुछ ऊंचाई और सीना, ये सब मापदंड उप पुलिस अधीक्षक के लिए अनिवार्य है। ऊंचाई और 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक पुरुष के लिए, और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक। सीना है बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और है महिलाओं को इसमें छूट दिया जाएगा, है ना, इसमें नहीं है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए DSP पद के लिए, ये है। और ये मेडिकल फिटनेस उसका जरूरी है DSP पद के लिए। इसके बाद देखते हैं हम आपको आयु सीमा समस्त छूट मिला के 45 वर्ष से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ये शारीरिक मापदंड आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा दिया गया है। आपको जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं वो आपको NOC लेकर अपने विभाग से इसमें आवेदन करना होगा, और जब आपका चयन के समय आएगा तो NOC सामने प्रस्तुत करना होगा आपको। उसके पश्चात आपका हम लोग देखते हैं ये कुछ शपथ पत्र भी भरने होते हैं, है ना। राज्य कुछ दस्तावेज, किसी प्रकार के दस्तावेज कोई नहीं भेजना पड़ता है कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप। उसके बाद ये पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा की योजना को, देखते हैं कि क्या क्या है ना, इसके सिलेबस वगैरह को। ये दिव्यांग लोगों के लिए है। ये आपको जो विज्ञापन है इसको आपको पढ़ना जरूरी है। जो भी अभ्यर्थी आप फॉर्म भर रहे हैं, विज्ञापन को डिटेल में एक बार अवश्य पढ़िएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें का सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। परीक्षा योजना सिलेबस, इस पर नज़र डालते हैं कि क्या क्या है। ये इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, हिंदी भी दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये देखिए परीक्षा योजना, इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, 2 घंटे का होगा ये पेपर, और 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए होंगे, सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न पत्र 100 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 अंक रहेगा, टोटल 200 अंक का, समय 2 घंटा है, और 1/3 अंक आपका गलत उत्तर के लिए काटे जाएंगे। ये नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सेकंड पेपर आपका भी 100 प्रश्न रहेंगे, 200 अंक का, 2 घंटे का, इसमें भी 1/3 अंक आपके गलत उत्तर पर काटे जाएंगे। और न्यूनतम अर्हता अंक आपके जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए 33% और कैटेगरी वालों के लिए 23% है। देखिए इसमें एक परीक्षा योजना को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देखिए
ये मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा में जो लोग क्वालिफाई होंगे, 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं, तो 15 गुना जो अभ्यर्थी जाएंगे मेंस के लिए, उनका 7 पेपर होगा टोटल, याद रहेंगे 7 पेपर। पहला पेपर भाषा है, 3 घंटे का होगा, 200 अंक का। दूसरा पेपर निबंध होगा, 3 घंटे का होगा, ये भी 200 अंक का होगा। और अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से 2 कुल 4 विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे। 4 निबंध लिखना पड़ता है, 50-50 नंबर का। तीसरा प्रश्न पत्र समान अध्ययन 1 होता है, जो कि 3 घंटे का है, 200 नंबर का। चौथा प्रश्न पत्र समान अध्ययन 2 कहलाता है, 3 घंटे का, ये भी 200 अंक। पाँचवा ये भी 200 नंबर का। छठवां समान अध्ययन 200 अंक और सातवां समान अध्ययन 200 अंक। ये टोटल 1400 अंक का होता है। और साक्षात्कार इस बार 100 अंक का है, पहले ये 150 होता था, इस बार 100 अंक किया गया है। तो ये टोटल 1500 अंक का ये आपका परीक्षा होगा। और ये दोनों लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों मिलाकर मेरिट आपके बनेंगे। उसके आधार पर आपको पद आवंटित किया जाएगा। देखिए पूरा मुख्य मेन परीक्षा के लिए प्रश्न क्रमांक 3 से 7 में निम्नानुसार प्रश्न होंगे। खंड 1 में बोल रहा है, एक प्रश्न पत्र के विभिन्न भागों से कुल 22 प्रश्न दिए जाएंगे या सभी प्रश्नों को उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 2 अंक निर्धारित होगा। इस तरह इस खंड के लिए अधिकतम 44 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा लगभग 30 होगी। खंड 2 है वो, उसमें टोटल 13 प्रश्न दिए जाएंगे और ये 4-4 अंक का होगा, याद रखेंगे, ये 52 अंक का होगा। इसका शब्द सीमा 60 है। तीसरा जो खंड होगा वो कुल 8 प्रश्न दिए जाएंगे और एक प्रश्न 8 अंक का होगा, तो टोटल ये 64 अंक का हो गया और इसकी शब्द सीमा 100 होगी। चौथा जो खंड होगा वो 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। इसमें अधिकतम अंक 10 अंक होगा, ठीक है, और शब्द सीमा 125 है। पांचवा जो होता है वो प्रश्न पत्र के भाग 1 और 3 के क्रमशः 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से अभ्यर्थी को भागवार केवल एक एक प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 15 अंक होगा। इस प्रकार इस खंड के लिए अधिकतम 30 अंक होंगे। प्रश्न पत्र की उत्तर सीमा है वो 175 होगी। ये आपको ये खंड है जो मेंस का एग्जाम का, इसको अनिवार्य रूप से आपको देख लेना है। जो अभ्यर्थी पहली बार परीक्षा दिला रहे हैं, ये 5 खंड में डिवाइड होगा, कितने कितने प्रश्न आएंगे और कितना कितना नंबर होगा ये स्पष्ट दिया हुआ है। इसको आप बहुत बारीकी से देख लेंगे। इसको चयन प्रक्रिया आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के अनुसार प्रावधानित होगी बोला है। ये हो गया आपका। अब ये हिंदी वाला देखते हैं इसका। ये सामान्य अध्ययन, ये 2 अंक का ये बताया। देखिए सिलेबस को बताया गया है इसमें। सिलेबस क्या आएगा? पहला पेपर का भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, और उसके बाद है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं एवं खेल, पर्यावरण। ये आपका सामान्य अध्ययन का पहला भाग। सेकंड भाग में आपके छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना एवं लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ये पहला पेपर का। सेकंड पेपर योग्यता परीक्षा में देखते हैं कि क्या क्या आएगा। संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, समान मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्यता, गणितीय कौशल, कक्षा 10वीं स्तर के, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि पर, ये 10वीं कक्षा स्तर पर। हिंदी भाषा का ज्ञान 10वीं स्तर पर, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में हो गया, इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। ये आपका हो गया आपका सेकंड पेपर। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा को। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस दिया गया है हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इसमें बहुत विस्तार से दिया गया है। भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यावरण, विलोम, मतलब जितना व्याकरण है वो पूरा दिया गया है। इंग्लिश का भी पूरा आपका ग्रामर पोर्शन दिया गया है। इसमें कंप्रीहेंशन है, प्रेसिस राइटिंग है, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स है, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग है, वोकैबुलरी एंड यूजेस है, आइडियम्स एंड परहेज है, टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और पार्ट ऑफ स्पीच। इतने से छत्तीसगढ़ी भाषा में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का पूरा व्याकरण यहाँ पर दिया गया है, आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा। सेकंड पेपर दिया गया है आपका निबंध 2 होगा।
अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भाग 1 में और दूसरा छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दे। ये टोटल आपको दो निबंध दोनों में से लिखना है। 4 मुद्दा दिया जाएगा और इसमें 2 लिखना है, इसमें भी 4 आपको दिया जाएगा, 2 लिखना है। प्रश्न पत्र 3 देखिए, सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास है, पूरा इतिहास पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल से रियासत का विलीनीकरण तक का पूरा दिया गया है, एक एक चीज़ आप इसको देख लेंगे। उसके बाद संविधान एवं लोक प्रशासन है, संविधान के बारे में, और छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये इतना पढ़ना है। प्रश्न पत्र 4 आपका दिया गया है सामान्य विज्ञान के बारे में, 10वीं स्तर का विज्ञान है, इसमें पूरा विज्ञान दिया है। फिर योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण है। फिर अप्लाइड आपका व्यवहारिक विज्ञान है, इसके बारे में। और प्रश्न पत्र 5 में देखते हैं आपका भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल ये है, छत्तीसगढ़ का भूगोल ये दिया गया है। प्रश्न पत्र 6 में आपका दर्शन शास्त्र के बारे में पूरा पढ़ना है, सिलेबस में है आपका, एक एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। समाजशास्त्र भी पढ़ना है इसमें, 6वां पेपर में, या भाग 3 में छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है ये आपका। पेपर 7 देखते हैं, पेपर 7 में आपका कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून है, ये है। इसमें सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान है दिया गया है पूरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जितने भी कल्याणकारी विकासात्मक प्रभाव हैं ये सब पढ़ेंगे नियम को। छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजना पढ़ेंगे। भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल है, घटनाएं हैं और संगठन है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं शैक्षणिक संस्था, मानव विकास एवं उनका योगदान, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, SCRT, NCRT, इसके बारे में पढ़ना है। UGC के बारे में पढ़ना है। मुक्त विश्वविद्यालय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, प्रबंध संस्थान है, पॉलिटेक्निक IITI है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मतलब बहुत सारे डिटेल में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये 7 पेपर का यहाँ पर विवरण आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही बृहद सिलेबस है इसका, 7 पेपर इसमें होता है, और पर सभी पेपर 200 नंबर के होते हैं, आप लोग जानते हैं। और 200 नंबर में आपका 7 पेपर 1400 और 100 का इंटरव्यू, तो इस प्रकार से है। तो इसके लिए बहुत आपको गहन मेहनत करने की ज़रूरत है, निरंतर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होते हैं, और हमको पता है कि 15 गुना अभ्यर्थी आपको मेंस के लिए जाते हैं। तो जितने अभ्यर्थी आपके पास होंगे 15 गुना उसमें जाएंगे, फिर 3 गुना अभ्यर्थी आपके इंटरव्यू में जाएंगे। अब इंटरव्यू में लिखित परीक्षा, मेरिट और इंटरव्यू का जो अंक है दोनों जुड़ता है, और मेरिट के आधार पर फिर पद आवंटित किए जाते हैं, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण नियम का पालन किया जा रहा है उसके अनुसार पद आवंटित होता है। तो इस प्रकार ये छोटी सी जानकारी अभी जो CGPSC एग्ज़ाम आपका होना है उसके संबंध में थी। तो आप लोग बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिलअप करिएगा, कोई भी जानकारी गलत आपको इसमें नहीं देना है, सही जानकारी देना है। क्योंकि यदि चयन के समय यही चीज़ आपका देखा जाएगा, जो फॉर्म भरे रहेंगे आप, उसका प्रिंट आउट कॉपी आपके सामने रखा जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, जेंडर, ये सब जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल सही आप लोग भरेंगे। और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वो तो शुरू से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी यदि पहली बार परीक्षा दिलाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार पुराने प्रश्न पत्र को आप लोग देख लीजिएगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, पुराने कटऑफ को देख लीजिएगा कि कहाँ कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ये सब जारी करता है समय समय पर जो PSC है वो। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं CGPSC के लिए। और छत्तीसगढ़ के जो शक्ति ज़िले के निवासी हैं उनको इस बार अपने ज़िले में ही परीक्षा दिलाने का अवसर मिलेगा। नया इस बार परीक्षा केंद्र शक्ति जिला बन रहा है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद छत्तीसगढ़ PSC को, जिन्होंने शक्ति जिले को परीक्षा सेंटर बनाया है। चलिए आगे की वीडियो में इस परीक्षा से संबंधित कुछ बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।